हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इवैपोरेशन क्या होता है और वेपोराइजेशन क्या होता है। हमने बताया था आपको कि एस्केपिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस, किसी भी सॉल्यूशन के सरफेस से जो लिक्विड उड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवैपोरेशन कहते हैं। इवैपोरेशन की क्रिया वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने देखा था उसमें कि वेपर प्रेशर क्या होता है। मैंने बताया था आपसे कि जब कोई क्लोज कंटेनर में हम लोग कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन के द्वारा जो वेपर बनाया जाता है वही वेपर अपने ही सॉल्यूशन के ऊपर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है। दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। हमने बताया था आपको उसी में लास्ट क्लास में ही कि सॉल्यूट दो तरह का है, एक वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट वैसे सॉल्यूट को कहते हैं जिसमें स्कैप करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में स्कैप करने की टेंडेंसी नहीं होती है, थोड़ा बहुत कम, नहीं के बराबर। जिसमें मैंने ये भी एग्जांपल बताया था कि अगर आप ईथर का कंपेयर अल्कोहल से करेंगे तो ईथर ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेटिवली अल्कोहल के, क्योंकि ईथर के बीच वीक वान डर वाल्स फोर्स पर ट्रैक्शन पाया जा रहा है, जबकि अल्कोहल के बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे वाटर का अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट ज़्यादा करेगा, क्योंकि अल्कोहल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या एक है और एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ या दूसरे अदर मॉलिक्यूल के साथ भी जो उसमें डिज़ोल्व हो सकता हो उसके साथ वो 4 डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक हम लोग देख कर के आए थे। इसी से रिलेटेड अब आगे हमको पढ़ना है रॉल्स लॉ। क्लियर है। अब देखिए रॉल्स लॉ पहला है आपका रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। जिस सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम लोग, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और दूसरा केस है आपका रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। देख लीजिए, इन दोनों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, फिर चलेंगे आगे। हेडिंग होगा हम लोगों का रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए, तो कहता है कि रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the vapor pressure, according to this law, the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute, non-volatile solute का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आप जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट की ज़रूरत है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको कहते हैं, जिसकी मात्रा, जिसका अमाउंट क्या हो, कम हो। सॉल्वेंट जिसका ज़्यादा हो। तो कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वैसा सॉल्यूट जो कैसा हो, नॉन वोलेटाइल नेचर का हो, उड़ने वाला नहीं हो, वहाँ क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो पूरे चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करते हैं। अब आइए कि वेपर प्रेशर को हम लोग क्या किए हैं जी। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कहीं भी कोई भी गैस क्या हो, दो या दो से ज़्यादा हो, और वहाँ अगर किसी एक गैस का प्रेशर देखना हो तो हम लोग क्या देखते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर डेवलप्स बाय एन इंडिविजुअल गैस ऑन अ गैस मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो चूँकि दो गैस लिए हुए हैं तो दोनों में अगर आप बात करेंगे, दो अगर लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, या वेपर प्रेशर भी आप लिखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो क्या हो गया, PA वेपर प्रेशर किसका हो गया, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस साइन को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे आप, एंड दैट कांस्टेंट इज K, तो PA इक्वल टू K इंटू XA। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, K क्या है, कांस्टेंट। अगर प्योर सॉल्वेंट लिए आप तो XA क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू को पुट कर दीजिए ना, PA नॉट इक्वल टू X इंटू K इंटू XA, XA के बदले में 1 पुट किए तो PA नॉट इक्वल टू K हो गया। इस K के वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए तो यहाँ हो जाएगा PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। तो PA नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ देखिए PA क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और PA नॉट, इसको PA नॉट पढ़ते हैं, क्या हो, किसका हो गया, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। आई बात समझ में, ये जो आपका निकल के आया फार्मूला, यही हो गया रॉल्स लॉ का फार्मूला। अब आप देखिए इसी इक्वेशन को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, द इक्वेशन में बी रिटेन एज PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, PA बाई, इसको यहाँ ले आए XA, दोनों तरफ 1 माइनस किए, ले आए। ये क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आप दो कंपोनेंट लिया है आपने और दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो इक्वल टू 1 आता है। देखिए XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो 1 माइनस XA इक्वल टू XB, ये क्या हो गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग इसका जो दूसरा टाइप है वो देख लेते हैं। देखिए रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, हम लोग इसके पहले देख लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब देखने जा रहे हैं हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए कहता है आपसे कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट, कैसा कंस्टिट्यूएंट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वोलेटाइल की बात कर रहे हैं। वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। मान लीजिए लेट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट A and component B, after mixing of these two components a solution is formed and that solution is solution of AB। यहाँ देखिए कि कंपोनेंट A का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो Na, और कंपोनेंट B का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है आपका NB।
अगर टोटल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितना होगा वही उसके इक्वल हो जाएगा। फॉर कंपोनेंट ए अगर देखेंगे तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यहाँ डिफ्रेशन से क्या रहा है आपको, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। फॉर कंपोनेंट बी पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब अलग अलग देख लिया आपने, कह रहा है कि दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, बाइनरी सॉल्यूशन है ना। तो फॉर सॉल्यूशन ए बी पी टी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। चूँकि पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इसको भी लिख लीजिए, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसके बदले में यहाँ हम लोग इतना लिखे हैं तो इसको यहाँ लिख लीजिए। अच्छा देखिए, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आपको पता है पहले से मोल फ्रैक्शन आप निकाल के अभी इसी चैप्टर में आप आए हैं कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब बाकी सब पता है आपको, टोटल प्रेशर हो गया, पी ए नॉट हो गया ए का, ए कब, जब ये प्योर कंडीशन, जैसे नॉट लग जाए ऊपर में तो समझ लिए कि एकदम प्योर कंडीशन में है ये। ए क्या, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वही तो है सब में सारा का सारा। तो ये था आपका रॉल्स लॉ का दोनों केस। क्लियर है। थोड़ा सा हम लोगों को लिमिटेशन ऑफ रॉल्स लॉ देखना है, उसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे वाले क्लास में चलेंगे आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो, जो रॉल्स लॉ को मानता हो वो आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं फॉलो करता हो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बाकी इन सब पे सवाल भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर चलेंगे आगे। ओके, थैंक यू।